कहते हैं कि अगर किसी देश की तरक्की देखनी है तो उस देश में युवाओं की स्थिति देखकर आप साफ बता सकते हैं कि वह देश कितना तरक्की कर रहा है। मगर हमारे देश में इन छात्रों के चेहरे की मायूसी को देखकर लगता है कि हमारे देश का युवा कितना हताश और निराश हो चुका है। भारत में 65% आबादी युवाओं की है। एक सर्वे के मुताबिक भारत की आबादी बूढ़ी होती दुनिया में सबसे कम उम्र की आबादी में से एक है। विशेषज्ञों का मानना है कि वर्ष 2022 तक भारत में युवाओं की औसत उम्र 28 वर्ष होगी। भारत की तुलना में चीन और अमेरिका में 37 साल, पश्चिमी यूरोप में 45 साल और जापान में 49 साल होगी। आप देश के किसी भी कोने में चले जाएंगे, आपको हर जगह भारत का युवा निराश ही मिलेगा। जब उनसे पूछा जाता है कि आपके निराश होने की वजह क्या है, तो उनका सिर्फ एक ही जवाब होता है और वह है बेरोजगारी। और हो भी क्यों ना, पीएचडी, बीटेक और एमबीए जैसी बड़ी डिग्रियां हासिल करने के बाद भी उन्हें उनकी योग्यता के अनुसार काम नहीं मिल रहा है। नौबत तो यहाँ तक आ गई है कि अगर भारत में किसी भी सरकारी विभाग में चपरासी और हेल्पर की भी वैकेंसी निकलती है तो उसमें भी आपको पीएचडी, बीटेक, एमबीए वाले अप्लाई करते हुए मिल जाएंगे। क्या उन्हें अपनी पढ़ाई पर भरोसा नहीं है या उन्हें सरकारी नौकरी का लालच है? वास्तव में ये सोचने वाली बात है। बेरोजगारी के कारण भारत का युवा सड़कों पर लाठियां खाने को मजबूर है। जिस देश में युवाओं को देश का भविष्य माना जा रहा है, उस देश में युवाओं का सम्मान क्यों नहीं हो रहा है? जो लोग थोड़ा बहुत हिम्मत करके अपना और अपने परिवार के सपनों को पूरा करने के लिए सपनों की नगरी मुंबई, दिल्ली, गुजरात और बेंगलोर की तरफ जाते भी हैं तो वहाँ भी उनको मायूसी ही मिलती है। बहुत ज़्यादा दौड़ भाग करने के बाद भी अगर उनको छोटी मोटी नौकरी भी मिलती है तो ना तो उसमें कोई जॉब सिक्योरिटी होती है और ना ही कोई फैसिलिटी। बहुत कम सैलरी में उनसे बहुत ज़्यादा काम करवाया जाता है। सैकड़ों सही काम करने के बाद भी अगर उनसे एक भी गलती हो जाती है तो कंपनी के मैनेजर्स लोग उनको सबके सामने बुरी तरीके से गालियां देते हैं और नौकरी से भी निकाल देते हैं। आखिर ऐसा क्यों है, ये सोचने वाली बात है। एक तो भारत का युवा पहले ही बेरोजगारी जैसी भयानक समस्या से जूझ रहा था, रही सही कसर कोरोना ने पूरी कर दी। ये भीड़ तो आपने देखी ही होगी जब कोरोना वायरस ने हमारे देश में पहली बार दस्तक दी थी। कोरोना की वजह से लाखों युवा लॉकडाउन की वजह से बेरोजगार हो गए और चारों तरफ तबाही का मंजर छा गया। सवाल ये है कि अगर भारत में बेरोजगारी एक जटिल समस्या है तो उस पर चर्चा क्यों नहीं होती? इस समस्या के समाधान के उपाय क्यों नहीं किए जाते? और चर्चा होगी भी क्यों? क्योंकि भारत में जाति और धर्म का जो कभी ना ख़त्म होने वाला टॉपिक है, पहले उस पर बात ख़त्म हो तभी तो बेरोजगारी पर चर्चा होगी। बेरोजगारी का ना तो कोई जाति होता है और ना ही कोई धर्म। यह एक बहुत गंभीर समस्या है, इस पर चर्चा अवश्य होनी चाहिए। अगर बेरोजगारी का कारण बढ़ती हुई जनसंख्या है तो पूरे देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून सख्ती से क्यों नहीं लागू हो रहा है? युवाओं के स्किल डेवलपमेंट पर काम क्यों नहीं किया जा रहा है? उनमें जागरूकता के अभियान क्यों नहीं चलाए जा रहे हैं? भारत में उद्योग धंधों का सही से डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहा है? भ्रष्टाचार, घूसखोरी, काम चोरी पर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है? अगर मेक इन इंडिया का नारा लगता है तो चाइनीज़ प्रोडक्ट पर रोक क्यों नहीं और भारतीय प्रोडक्ट का बढ़ावा क्यों नहीं हो रहा है? कुछ लोग युवाओं के दम पर भारत को विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं, लेकिन अगर भारत का युवा ऐसे ही सड़कों पर भटकता रहा और बेरोजगारी जैसी भयानक समस्या से डिप्रेशन का शिकार होता रहा तो वह भला भारत देश को विश्व गुरु बनाने में अपना योगदान कैसे दे पाएगा? वास्तव में ये सोचने वाली बात है। धन्यवाद।